अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। पोलैंड के हुक्काम का कहना है कि कोरोना बहरान के बाद एक बड़ी तादाद में तारकिन वतन गैर कानूनी तौर पर पोलैंड में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्वे के हुक्काम का कहना है कि 5 सालों में पहली बार खवातीन और मर्दों के दरमियान उजरत के फर्क में इजाफा हुआ है। मर्द औरतों की निस्बत महाना ज्यादा कमा रहे हैं, जबकि नॉर्वे के हुक्काम ने भी एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराकें 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों को देने पर रजामंदी जाहिर की है। डेनमार्क की माली स्कीम से फायदा उठाकर बहुत से तारकिन वतन अपने आबाई ममालिक को वापस लौट रहे हैं। गुज़िश्ता साल 349 तारकिन वतन ने स्कीम से फायदा उठाया। वापस जाने वालों में अक्सरियत शामी महाजरीन की है। डेनमार्क 2020 में घरेलू तशद्दुद के 28,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो 2019 के मुकाबले में 4% कम है। स्वीडन में कवानीन की तब्दीली के बाद 17 शहरों में नई नकद मशीनें लगाई गई हैं। दई इलाकों में रहने वाले लोग दूर सफर किए बगैर अपनी बैंक की शाखों से पैसे निकाल और जमा करा सकेंगे। स्वीडन आज कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 39 अफराद हलाक हुए। हालैंड के हुक्काम का कहना है कि कोरोना के हवाले से खतरनाक ममालिक से कार के जरिए मुल्क में आने वालों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा, जबकि बरतानिया की परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 6,000 लोगों को जुर्माने किए गए। पुर्तगाल के सदर मार्सेलो ने अपने दूसरे सदारत के दौर का बाकायदा आगाज कर दिया है। उन्होंने कौम से खिताब किया है। पुर्तगाल आज कोरोना के बायस मजीद 30 अफराद हलाक हुए। पोर्तो की हुकूमत टैक्सी ड्राइवर को सब्सिडी फराम कर रही है। हुकूमत का मकसद टैक्सी ड्राइवर की मदद करना और कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को तेज करना है। बेल्जियम के हुक्काम ने मंशियात के सिलसिले में 200 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे हैं और बहुत से अफराद को हिरासत में लिया है। इस पुलिस ऑपरेशन में 1500 से ज्यादा पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया। बेल्जियम में अब तक 1 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी है, जबकि टीचर्स में कोरोना का पता लगाने के लिए आज से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज हो गया है। यूनान के वजीर सियाहत का कहना है कि हम 14 मई तक सेहत के शोबे को बहाल करना चाहते हैं। कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वाले अब यूनान का सफर कर सकेंगे। हुकाम का कहना है कि अप्रैल के आखिर तक 2.5 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराम की जाएंगी। यूनान के वजीर खारजा ने कब्रस के हिजरत के वजीर से मुलाकात की है और दोनों ममालिक को दरपेश तारकिन वतन बहरान पर मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की है। जर्मनी के डॉक्टरों ने वजारत सेहत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुल्क में टेस्ट अफरा तफरी फैला रहे हैं। जर्मनी के हुक्काम ने तमाम लोगों के लिए घर पर कोरोना टेस्ट की सहूलत मैसर की थी, लेकिन तमाम स्टोर और फार्मेसियों में से कोरोना किट्स नापैद हो गई है और कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर ज्यादा कीमत पर यह कोरोना किट फरोख्त कर रहे हैं। ब्रेग्जिट के बाद जर्मनी और बरतानिया के दरमियान तजारत में कमी वाक़या हुई है। जर्मनी आज कोरोना के 4,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 255 अफराद हलाक हुए। फ्रांस मरकजी बैंक के सरबराह का कहना है कि शदीद कसाद बाजारी के बाद मुल्क की मईशत तेजी से बहाल होना शुरू हो गई है। फ्रांस की मईशत मौसम बहार या 2022 के मौसम गर्मा में बहरान की सतह से पहले सतह पर वापस आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाद फ्रांस के सदर कल मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान करेंगे। ट्यूनिस के हुकाम का कहना है कि इटली जाने की कोशिश करने वाली 2 कश्तियां डूब गई हैं, जिनमें 39 तारकिन वतन हलाक हुए हैं। 165 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि मजीद अफराद की तलाश जारी है। इटली में कोरोना के बायस हलाकतों की मजबूरी तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई है। हुक्काम मजीद पाबंदियां नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 318 अफराद हलाक हुए। इटली के हुक्काम रोम और मिलान के दरमियान कोविड फ्री ट्रेन मुतारफ कराएंगे, जो यूरोप में पहली इस तरह की ट्रेन होगी। इटली यूरोप में रूस की वैक्सीन तैयार करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया है। बरतानिया के चीफ मेडिकल एडवाइजर का कहना है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कोरोना बहरान खत्म हो गया। तेजी से पाबंदियां खत्म करने से इन्फेक्शन में फिर इजाफा हो सकता है। स्कॉटलैंड में भी कुछ पाबंदियां नरम हो गई है। 2 घरानों के 4 बालक घरों से बाहर मुलाकात कर सकेंगे। वजीर सेहत ने इंग्लैंड में महकमे सेहत के एहलकारों की तनख्वाह में 1% इजाफे के फैसले का दफा किया है। उनका कहना है कि नर्सों को पहले से ही अच्छी तनख्वाह अदा की जा रही है।
स्पेन गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 11,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 298 अफराद हलाक हुए। हुकाम का कहना है कि कोरोना हालात में बेहतरी आ रही है। स्पेन के हुकाम ने बरतानिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के लिए सफरी पाबंदियों में 30 मार्च तक इजाफा कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने कतालान अलहदगी पसंदों को हासिल इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। इनमें कतलोनिया के साबिक सदर पुश्तलेमोन भी शामिल है। स्पेन बार्सिलोना कौंसलेट में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब एक पाकिस्तानी ने खुद को आग लगाकर जलाने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने इसे बचा लिया। यह शख्स इससे पहले पाकिस्तान और स्पेन में जेल की सजा काट चुका है। पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया है, जबकि किसी भी शख्स को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने की इत्तला मसूल नहीं हुई। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।